कैसी आरती होए, कैसी आरती होए, कैसी आरती होए, कैसी आरती होए। पव खंडना तेरी आरती, पव खंडना तेरी आरती, पव खंडना तेरी आरती, पव खंडना तेरी आरती। अनहता शब्द वजंत भेरी, अनहता शब्द वजंत तेरे, अनहता शब्द वजंत भेरी, अनहता शब्द वजंत तेरे। कैसी आरती होए, कैसी आरती होए, कैसी आरती होए, कैसी आरती होए। गगन में थाल रव चंद दीपक बन, तार का मंडल जनक मोती, गगन में थाल रव चंद दीपक, तार का मंडल जनक मोती। गगन में थाल रव चंद दीपक बन, तार का मंडल जनक मोती, गगन में थाल रव चंद दीपक, तार का मंडल जनक मोती। तूप मलयान लो पवन चवरो कर, कागल बन राय फुलंत ज्योति, तूप मलयान लो पवन चवरो कर, सगल बन राय बुलंद ज्योति। कैसी आरती होए, कैसी आरती होए। पव खंडना तेरी आरती, पव खंडना तेरी आरती, पव खंडना तेरी आरती, पव खंडना तेरी आरती। अनहता शब्द वजंत भेरी, अनहता शब्द वजंत तेरे, हो अनहता शब्द वजंत भेरी, अनहता शब्द वजंत तेरे।
तव नैन नैन है तो कौ सहस मूरत नन्ना एक तो ही। सहस तव नैन नैन है तो है को सहस मूरत नन्ना एक तो ही। सहस तव नैन नन नैन है तो है को सहस मूरत नना एक तो सनि सा गा मा दा सनि सा रे सा गा रे गा सा गा रे गा सा रे रे सा रे गा रे म गा म रे म गा म रे गा गा रे गा म गा प म प गा म म प गा म म गा म दा सा नि सा नि दा नि दा म दा म गा म रे गा म प रे गा रे नि दा सा। सहस तव नैन नैन है तो कौ सहस मूरत नन्ना एक तो ही। सहस तव नैन नैन है तो है को सहस मूरत नन्ना एक तो ही। सहस पद बिमल एक पद गंध बिन सहस तव गंध इव चलत मोही। सहस पद बिमल नान एक पद गंध बिन सहस तव गंध इव चलत मोही। कैसी आरती होए कैसी आरती होए भवखंड ना तेरी आरती। भवखंड ना तेरी आरती। भवखंड ना तेरी आरती। भवखंड ना तेरी आरती। अनहता शब्द वजंत भेरी। अनहता शब्द वजंत बेरी। अनहता शब्द वजंत भेरी। अनहता शब्द वजंत बेरी। कैसी आरती होए कैसी आरती होए कैसी आरती होए कैसी आरती होए।
सब में जो ज्योत है सो सब में जोत जोत है सो तिस दे चानन सब में चानन होए सब में ज्योत ज्योत है सोए तिसरे चानन सब में चानन होए गुर साथी जोत परगट हो ज्योतिष भावे स्वारती होए गुर साखी ज्योत परगट हो ज्योतिष भावे स्वारती हो कैसी आरती होए कैसी आरती होए भव खंडना तेरी आरती भव खंडना तेरी आरती भव खंडना तेरी आरती भव खंडना तेरी आरती अनहता शब्द वजंत बेरी अनहता शब्द वजंत बेरी अनहता शब्द वजंत बेरी अनहता शब्द वजंत बेरी कैसी आरती होए कैसी आरती होए कैसी आरती होए कैसी आरती होए हर चरण कवल मकरंद लोभित मन अन दिनो मोही आही प्यासा हर चरण कवल रंग लोभित मनो आनंद मोहे आई प्यासा हर चरण कवल मकरंद लोभित मनो अन दिनो मोहे आही प्यासा
सरे ग रे ग म ग म प प म प द द प द नि नि द नि स द कृपा जल देह नानक साजन को होए जाते तेरे नाए वासा होए जाते तेरे नाए हर चरण कमल मकरंद लोभित मन आन दिनो मोहे आही प्यासा। हर चरण कमल मकरंद लोभित मन आन दिनो मोहे आही प्यासा। कृपा जल दे नानक सारंग को होए जाते तेरे नाए वासा। कृपा जल दे नानक सारंग को होए जाते तेरे नाए वासा। कैसी आरती होए कैसी आरती होए भवखंडना तेरी आरती। भवखंडना तेरी आरती। भवखंडना तेरी आरती। भवखंडना तेरी आरती। अनहता शब्द वजंत फेरी। अनहता शब्द वजंत पेरी। अनहता शब्द वजंत फेरी। अनहता शब्द वजंत पेरी। कैसी आरती होए कैसी आरती होए कैसी आरती होए कैसी आरती होए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मेरे धन गुरु नानक सच्चे पातशाह समझा रहे हैं। मेरे गुरु नानक पातशाह सोमनाथ के मंदिर पहुंचे। मंदिर में गए, वहां पर देखा आरती हो रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आरती में क्या होता है? थाली होती है खूबसूरत, मोतियों से जड़ी हुई थाली,
उसमें फूल रखे, धूप जल रही है, दीपक जल रहे हैं। और उस निरंकार की आरती हो रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वहां पर मूर्ति की आरती हो रही है। मेरे गुरु नानक पातशाह ने यहाँ पर आरती का उच्चारण किया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कथा चल रही है। एक ओंकार, वो एक निर्लेप है, वो एक ओंकार। कल हमने कार का भाव समझा, एक का भाव चल रहा है। ये सारी आरती भी उस एक की है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मेरे गुरु नानक पातशाह ने कितना गहरा भाव निकाला आरती का। कहने लगे हम क्या आरती करेंगे उस निरंकार की, वो जो एक है उसकी आरती तो सारी सृष्टि कर रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। यहाँ पर गुरु नानक पातशाह ने आरती का उच्चारण किया और उपदेश दिया, ज्ञान दिया कि गगन में थाल रव चंद दीपक, कि ये जो गगन है, जो आकाश है, ये थाल है। मानो एक थाल है। सूरज और चंद्रमा, ये जो सारी सृष्टि है, जो ब्रह्मांड है, वो थाल है। सूरज और चंद्रमा जो है, दीपक जल रहे हैं उस थाली में। और ये जो तारे हैं चमक रहे हैं, मानो ये थाल के ऊपर मोतियों से जड़ित थाल है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उसमें जो धूप जल रही है, धूप मलयाम लो पवन चवरो करे। गुरु नानक पातशाह कहते हैं हिमालय पर्वत पर, मलय पर्वत हिमालय को कहते हैं। हिमालय पर्वत पर जितने भी चंदन के पेड़ हैं, उनसे टच करके जो हवा आती है, मानो वो धूप जल रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पवन चवर होकर ये जो हवा चल रही है, वो चौर कर रही है उस निरंकार को। सगल बन राय फुलंत ज्योति, जितने भी फूल खिले हैं धरती पर, जितनी भी धरतियों पर, वो सारे फूल उसके आगे ही अर्पण है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मेरे गुरु नानक पातशाह कहते हैं कि मैं कौन होता हूँ तेरी आरती करने वाला। हम क्या तेरी आरती करेंगे, हे वो एक ओंकार, हे निरंकार। सारी सृष्टि तेरी आरती कर रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कैसी आरती हुए? भव खंडना तेरी आरती। भव खंडना कहते हैं परमेश्वर को। परमेश्वर कौन? भव खंडना, डर को खत्म करने वाला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जिसके साथ वो आ जाए उसे किस बात का डर? भव खंडना, जो डर का खंडन कर देता है, जो उसे आराधता है, उसके भीतर से डर खत्म हो जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भव खंडना तेरी आरती। तेरी आरती मैं कैसे कर सकता हूँ? कोई भी कैसे कर सकता है, क्योंकि सारी सृष्टि तेरी आरती ही कर रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कैसी आरती होए, कैसी आरती होए, कैसी आरती होए, कैसी आरती होए, भव खंडना तेरी आरती। भव खंडना तेरी आरती। भव खंडना तेरी आरती। भव खंडना तेरी आरती। अनहता शब्द वजंत फेरी। अनहता शब्द वजंत बेरी। अनहता, अनहता शब्द वाजंत भेरी। मेरे गुरु नानक पातशाह कह रहे हैं हर एक के भीतर अनहद नाद चल रहा है। किसी ने उसे सुन लिया है, किसी ने अभी तक नहीं सुना, पर वो चल रहा है।
अनहद नाथ, जिसे लोग दसम द्वार कहते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अंदर एक शब्द की धुनी चल रही है जिसे गुरु नानक पाशा कहते हैं, उसमें नगाड़े बज रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो जो नगाड़े बज रहे हैं वो तेरी आरती में बज रहे हैं, सारे एक एक के भीतर बज रहे हैं, वो सारे तेरी आरती कर रहे हैं। अनहता शब्द वाजंत भेरी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अनहता शब्द वाजंत भेरी। अनहता शब्द वाजंत भेरी। अनहता शब्द वाजंत भेरी। अनहता शब्द वाजंत भेरी। कैसी आरती होए, कैसी आरती होए। कैसी आरती होए। कैसी आरती होए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आगे गुरु नानक पातशाह फरमाते हैं, सहज तव नैन नन, नैन है तो है, कौ सहस मूरत नन्ना एक तो है। ध्यान देना साथ संगत जी, बात चल रही है एक ओंकार। ये सारा शब्द उस एक की तरफ इशारा करता है। सहज तव नैन नन, नैन है तो है। मेरे गुरु नानक पातशाह कहते हैं, सहज का भाव होता है हजारों। तेरी हजारों आंखें हैं पर एक भी आंख नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तू हर एक में बैठा देख रहा है पर तू है एक ही। कमाल का पहलू है ना। सिद्धों का जवाब है ये सिद्धों के सवालों का कि एक को समझाओ, एक को, एक का ज्ञान दो कि ओम के साथ एक क्यों लगाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सहज तव नैन नन, नैन है तो को सहस मूरत नन्ना एक तो ही। तेरी हजारों मूर्तें हैं, यानी कि अनगिनत शक्लें हैं तेरी, पर तेरी कोई शक्ल नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। लेप है, निर्लेप है, सब में होते हुए भी तू किसी में भी नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तुझे कोई देख नहीं पाता। आगे कहते हैं, सहस पद विमल नन, एक पद गंध बिन, सहज तव गंध इव चलत मोहे। कि तेरे हजारों चरण है, पद कहते हैं पैरों को, विमल कहते हैं खूबसूरत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हजारों तेरे पैर हैं पर एक भी नहीं, तुझे चलना भी नहीं पड़ता कहीं पहुंचने के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक पद गंध बिन सहस तव गंध एव चलत मोहे। तेरे हजारों नाक हैं सुगंध लेने के लिए पर एक भी नहीं, क्योंकि तू वो एक है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। निर्लेप है, निर्लेप। जब हम आईने में चेहरा देखते हैं, हमारा चेहरा चाहे गंदा हो, आईना हमें अपना चेहरा दिखा देता है, चेहरे पे लगा हुआ निशान भी दिखा देता है गंदगी का, पर आईना गंदा नहीं होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आईना आंख से दिखा भी रहा है पर खुद निर्लेप है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मेरे गुरु नानक पातशाह इस सिद्धांत को समझा रहे हैं इस आरती में कि तू सब में होते हुए, सब कुछ करते हुए भी पाप से निर्लेप है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सब में जोत, जोत है सोए, तिस दे चानन सब में चानन होए। तेरे दिए हुए ज्ञान से ही सबके अंदर ज्ञान का प्रकाश है, क्योंकि तू ज्ञान दे रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुर साखी जोत प्रगट होए, ज्योतिष पावे सो आरती होए।
ये बड़ा गहरा बयान है, बड़े ही गहरे वचन है ये। गुर साखी ज्योत प्रगट होए, भगवान दिखाई नहीं देता। हमारे पास वो आंखें नहीं ज्ञान की, उसके ज्ञान को समझने की हमारी वो बुद्धि भी नहीं, वो तल भी नहीं। पर मेरे गुरु नानक पातशाह समझाते हैं गुर साखी, साखी कहते हैं शिक्षा को, शिक्षा। गुरु की शिक्षा से वो आंखें मिल जाती हैं, वो भीतर की आंखें मिल जाती हैं, वो ज्ञान के चक्षु मिल जाते हैं, जिससे तुझे मैं अपने भीतर देख सकता हूँ, हर एक के भीतर देख सकता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुर साखी ज्योत प्रगट होए, कि मेरे गुरु ने मुझे शिक्षा दी, वो आंखें दे दी ज्ञान की, जिससे अब मैं तुझे हर एक में देख सकता हूँ, पहले दिखाई नहीं देता था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु की कितनी जरूरत है साथ संगत जी। गुरु नहीं ज्ञान नहीं, भाई रे गुरु बिन ज्ञान ना होए। पूछो ब्रह्म है नारदे वेद व्यास है कोई। सारी आरती का तत्व निकाल के रख दिया गुरु नानक पातशाह ने, कि गुरु साखी ज्योत प्रगट हुए, ज्योतिष पावे सो आरती हुए। कि गुरु की शिक्षा के बिना ये निरंकार महसूस भी नहीं होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और आगे कहते हैं ज्योतिष पावे सो आरती हुए। चाहे कोई थाल घुमाता रहे, चाहे इस प्रकार जैसे मैं गा रहा हूं आरती गाता रहे, गुरु नानक पातशाह कहते हैं ये आरती नहीं है। ज्योतिष भाव है सो आरती होवे। जिसका मन मान जाए उसके हुक्म में, जो उसे भा रहा है वो हमें भाना शुरू हो गया। जिस दिन जो भी हमारे साथ हो उसे कबूल करने खुशी से, उसके भाने में आ जाए, उस दिन तू आरती करने लायक हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु। वो होगी तेरी सच्ची आरती जिस दिन तू गुरु के भाने को मान लेगा, उसके हुक्म में आ जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ज्योतिष भाव है सो आरती होए। कितनी गहरी बात है साथ संगत जी। आरती वो नहीं जो हम करते हैं, आरती तो वो जो सृष्टि कर रही है। और अगर हमें आरती करनी है जो सृष्टि कर रही है, सृष्टि क्या करती है? सृष्टि उसके हुक्म में है। सूरज अपने समय पर निकलता है, हुक्म में है। जो उसके हुक्म में है वो उसकी आरती कर रहा है। हुक्म, सारी सृष्टि उसके हुक्म पर चलती है, एक इंसान को छोड़कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आपने शायद नोट नहीं किया, वो चिड़िया का भी एक, जितने भी पक्षी ना उनके उठने का एक फिक्स टाइम है, तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे एक फिक्स टाइम है, मैंने नोट किया है। सारे पक्षी चहकाना शुरू कर देते हैं। एक इंसान ही है जो 8 9 10 बजे तक सोया रहता है, सृष्टि के हुक्म में नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। उस निरंकार के हुक्म से बाहर जा चुका है। और अगर हुक्म में आना है, उसकी आरती का रूप होना है, तो अमृत वेले उठो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, सृष्टि के नियम में आ जाओ। सृष्टि का नियम है सूरज निकलने से पहले जागना। सारी सृष्टि का नियम है। अपने पुरातन इतिहास पर नजर मार लो, चाहे कोई हिंदू धर्म का महापुरुष हुआ है, चाहे कोई मुसलमान धर्म का पीर फकीर हुआ है, पहुंचा हुआ कमाई वाला, चाहे कोई हुआ है, सिख इतिहास देख लो, जितने भी महापुरुष संत हुए हैं, सब अमृत वेले उठकर बैठ जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्योंकि उसके हुक्म में आ गए, वो आरती का रूप हो गए। सृष्टि उसके हुक्म में है, सृष्टि उसकी आरती कर रही है। जिस दिन हमने अमृत वेला संभाल लिया, गुरु नानक ने कृपा की, वो तो देता है, हमने संभालना है उसकी दी हुई दात को। जिस दिन संभाल लिया, आरती बन गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। उस आरती में हम भी शामिल हो गए, वो होगी असली आरती। आओ 2 पंक्तियां पढ़े। कैसी आरती होए, कैसी आरती होए, कैसी आरती होए, कैसी आरती होए।
भवखंडना तेरी आरती, भवखंडना तेरी आरती, भवखंडना तेरी आरती, भवखंडना तेरी आरती। अनहता शब्द वजंत फेरी, अनहता शब्द वजंत फेरी, अनहता शब्द वजंत फेरी, अनहता शब्द वजंत फेरी। कैसी आरती होए, कैसी आरती होए, कैसी आरती होए, कैसी आरती होए। चरण कमल मकरंद लोभित मन, अन दिनों मोहे आए प्यासा। हर चरण कमल मकरंद लोभित मनो, आन दिन मोहे आई प्यासा। चरण कमल मकरंद लोभित मन, अन दिनों मोहे आए प्यासा। हर चरण कमल मकरंद लोभित मनो, आन दिन मोहे आई प्यासा। कृपा जल दे नानक सारंग को, होए जाते तेरे नाय वासा। कृपा जल दे नानक सारंग को, होए जाते तेरे नाय वासा। प्यार से बोलिए धन गुरुनाथ। धन गुरुनाथ। हर चरण कमल मकरंद लोपित मनो, अन दिनों मोहे आई प्यासा। पाछा फरमा रहे कि मुझे तेरे चरणों के दर्शनों की प्यास लगी रहती है। हे सृष्टि के मालिक, तरस कर कृपा जल दे नानक सारंग को। गुरु नानक पाशा यहाँ पर अपने आप को पपीहा पक्षी बता रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरुनाथ। धन गुरुनाथ। पपीहा चाहे कितनी भी बरसात हो रही हो, कुछ भी हो रहा, वो एक बूंद को तरसता है जिसे स्वांति बूंद कहते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरुनाथ। धन गुरुनाथ। मुख खोल कर बैठा रहता है दिन रात कि वो स्वांति बूंद उसके मुख पर पड़ेगी, तब जाके उसे तृप्ति होती है, प्यास बुझती है। मेरे गुरु नानक पातशाह कहते हैं, हे सृष्टि के मालिक, हमें ज्ञान दे रहे हैं साथ संगत जी। हमें मांगना है ये कि हे सृष्टि के मालिक, हे इक्को ओंकार, हे गुरु नानक,
हमें वो स्वांति बूंद दे, कृपा जल दे नानक सारंग को। हो जाते तेरा नाम वासा, मेरे हृदय में तेरा नाम प्रकट हो जाए, हृदय में बस जाए तेरा नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मैं तेरे गुण गाता रहूं दिन रात, श्वास श्वास। आओ हम भी मांगे, इसे गाना नहीं मांगना। कृपा जल दे नानक सारंग को, होए जाते तेरा नाम वासा। कृपा जल दे नानक सारंग को, होए जाते तेरे नाम वासा। कैसी आओ साथ संगत जी, अब मूल मंत्र का जाप ले लेते हैं और जो सिद्ध सवाल पूछ रहे गुरु नानक पातशाह से वो कथा श्रवण करते हैं। एक ओंकार सतनाम, करता पुरख निर्भव निर्वैर, अकाल मूरत अजूनी सैभं, गुर प्रसाद। जप आदि सच जुगाद सच, है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम, करता पुरख निर्भव निर्वैर, अकाल मूरत अजूनी सैभं, गुर प्रसाद। जप याद सच जुगाद सच, है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम, करता पुरख निर्भव निर्वैर, अकाल मूरत अजूनी सैभं, गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच, है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम,
निर्भय अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जब याद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मेरे गुरु नानक पातशाह सुमेर पर्वत पर सिद्धों के सवालों का जवाब दे रहे हैं। सिद्ध सवाल कर रहे हैं इक्को ओंकार पर कि ओम के साथ कार क्यों। गुरु नानक पातशाह ने कल समझाया, कल जो कथा ली थी। आज गुरु नानक पातशाह समझा रहे हैं कि एक क्यों लगाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कितने पहलू आ चुके हैं इसके एक के। सिद्ध कहने लगे हमें ये एक व्याकरण के हिसाब से समझाओ कि एक में क्या खासियत है जो एक लगाया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरे गुरु नानक पातशाह समझा रहे हैं कि परमेश्वर को एक का दर्जा क्यों दिया है, वो भी न्यूमेरिकल फॉर्म में। एक, 1, ONE नहीं लिखा, ए के ऊपर मात्रा डालकर क भी नहीं लिखा, एक लिखा है 1। क्यों लिखा? मेरे गुरु नानक पातशाह यहाँ व्याकरण के हिसाब से समझाने जा रहे हैं। मेरे गुरु नानक पातशाह ने समझाया भाई, एक सुजाति नहीं, एक सुजाति नहीं है। यानी कि जो 1 है, एक है, उसके जैसा 2 भी नहीं, 3 भी नहीं, 4 भी नहीं, 5 भी नहीं, 6 भी नहीं, 10 भी नहीं, 100 भी नहीं। उसके जैसा कोई नहीं, एक एक ही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सुजाति, व्याकरण में सुजाति अक्षर उसे कहते हैं जिसके जैसा कोई हो। मानो हम अक्सर कहते हैं ना, ये आदमी उस आदमी के जैसा है, या ये लड़की उस लड़की के जैसे दिखती है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को रिजेम्बलेंस देता है, उसे हम कहते हैं सुजाति। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह कहते हैं एक के जैसा दूसरा बताओ। एक उस परमेश्वर के जैसा दूसरा कौन है? उस परमेश्वर के जैसा दूसरा कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। वो एक है। बाबा नंद सिंह जी वचन करते थे कि जो किसी की तुलना परमेश्वर से करता है वो पछताएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बात को जरा गहराई से समझना। हम अक्सर कह देते हैं कि फलाना आदमी ये तो प्रभु का रूप है, फिर जब उसके कोई लक्षण दिखते हैं तो उसकी बुराई करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इंसान है, गलतियों का पुतला है, आज सही है कल गलत हो जाएगा, और होना ही है उसने गलत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर वो गलत ना भी हुआ, हमारी नजरों में गलत हो सकता है जो वो करे। हम किसी की उस्तत करते हैं जब कि ये परमेश्वर के जैसा है, बाबा नंद सिंह जी कहते थे पछताना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी को अक्सर जो पीर फकीर संत पहचान लेते थे कि बड़ी कमाई वाली महापुरुष है, कहने लगते थे आप तो गुरु नानक का रूप हो। कई लोग आकर ये कहने लगते थे बाबा नंद सिंह जी इतने रो में, इतने क्रोध जिसे कहते हैं, हम क्रोध कहते हैं, वो रो महापुरुषों को रो आता है, इतने सख्ताई से जवाब देते कि आगे लफ्ज मत निकालना मुंह से। गुरु नानक के जैसा केवल गुरु नानक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते थे हम तो अभी सिख भी नहीं बने, सिख भी नहीं बने पूरे। ये विनम्रता। और ये गुरु नानक पातशाह समझा रहे हैं कि वो एक सुजाति नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। इसमें एक छोटा सा यहाँ पर एक बड़ा प्यारा ज्ञान है, हमें ले लेना चाहिए। महापुरुषों का बताया हुआ। कहते थे जब किसी आदमी में गुण देखो तो उसे जाकर ये मत कहो कि तू बड़ा गुणी है, उसे जाकर ये कहो कि गुरु नानक की तेरे पे बड़ी कृपा है।
बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। आपने उसकी वडियाई भी कर दी, पर वडियाई दी किसको? गुरु नानक को, उसकी कृपा को। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर किसी को तारीफ करनी भी है तो उस तारीफ में गुरु नानक को, उस निरंकार को शामिल कर लो, एक ओंकार को, उस एक सृष्टि के मालिक को शामिल कर लो। ना उस पर वजन पड़ेगा, ना तुम्हारा बोलना व्यर्थ जाएगा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। और ये सच है, सच है। चाहे कोई कुछ भी कहे, चाहे कोई साइंटिस्ट है, कोई डॉक्टर है, कोई कुछ भी है, नाम के आश्रय पर खड़ा है, नाम के आश्रय पर, उसकी कृपा के आश्रय पर। साइंटिस्टों को सालों साल लग जाते। अब ये कोरोना वायरस ही ले लो, इसकी वैक्सीन नहीं बना पा रहे अब तक। दिन रात लगे हुए हैं, सारी दुनिया के साइंटिस्ट लगे हुए हैं। पर वो एक क्षण आएगा जब ये बन जाएगा। वो एक क्षण कौन सा होता है? महापुरुष समझाते थे, दिन रात लगे हुए हैं, दिन रात लगे हुए हैं, दिन रात लगे हुए हैं। जब उसने बनाना है तो दिमाग में वो बात डाल देगा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। जब उसने ठीक करना है, उस वक्त हजारों बार एक्सपेरिमेंट करके जो चीज नहीं बनती, अचानक साइंटिस्ट के दिमाग में क्या आता है कि वो बन जाती है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। अब इस बात पर कई लोग मतभेद करेंगे, और आप साइंटिस्ट से किसी से पूछो, जब वो कुछ बनाता है या कोई भी एक जो कुछ क्रिएटिव काम करते हैं, अचानक उनके मन में कहां से ख्याल आता है? वो ख्याल कौन देता है? प्रैक्टिकल फील करके देखो, इसे पता चल जाएगा। दास सच कहता है साथ संगत। कीर्तन कथा भी दो प्रकार का होता है, और मैं हैरान हूं इस बात पर। मैं ना पॉइंट सोच कर आता हूं कि ये पॉइंट लेना है, ये पॉइंट लेना है, ये पॉइंट लेना है। कथा करते वक्त जब मैं अपने पॉइंट लेता हूं, वो कथा एक अलग होती है। पर जब वो वर्तता है ना कथा में, वो जब खुद आकर बैठ जाता है, तो मुझे भी नहीं पता चलता मैं क्या बोल रहा हूं। और मैं बाद में रिकॉर्डिंग सुनकर खुद हैरान होता हूं कि ये तो मैंने सोचा तक नहीं था, ये मैं क्या बोल गया। और वो इतनी गहरी बात होती है कि मैं खुद हैरान हो रहा होता हूँ। फिर ये कौन बोलता है? जो बात मन में भी नहीं है, वो गुरु यहाँ पर सेवा ले लेता है, क्योंकि उसने ये कहलवाना है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कई बार कीर्तन गुरु नानक मेहर करता है। शुक्र है गुरु नानक के कीर्तन में दुनिया भूल जाती है। पर मैं पहले की अगर बात याद करूं, कीर्तन करते वक्त बार बार घड़ी देखते थे कि कब घंटा खत्म होगा, 1.5 घंटा खत्म होगा। गुरु नानक मेहर करे तो कीर्तन में वो रस, वो जब खुद आ जाता है, वो एक जब आकर बैठ जाता है, जब वो कीर्तन करवाता है। एक होता है हम कर रहे हैं, एक होता है वो करवाता है। और जब वो करवाने लग जाता है तो समय का पता नहीं चलता। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। बहुत फर्क होता है, बहुत फर्क। गुरु नानक पातशाह सिद्धों को समझा रहे हैं कि उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा दूर दूर तक कोई नहीं। उसकी चाहे जितनी मर्जी उस्तत कर लो। गुरु नानक पातशाह सिद्धों से कह रहे हैं कि वो एक सदा चेतन और आनंद स्वरूप है। ये जो सदा चेतन अनंत स्वरूप, इस बात की गहराई को समझने के लिए वेद शास्त्रों को भी पढ़ना पड़ेगा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। सदा के लिए अलग किताब है, चेतन के लिए अलग, आनंद के लिए अलग। दास तो यहाँ पर शॉर्ट में बताता है ना। शॉर्ट में क्यों बता रहे हैं? आज ही मुझे कुछ कह रहे थे, ये जो बच्चे आप देखते साथ में बैठकर कीर्तन करते हैं, उनमें से कोई कह रहे थे कि आप बहुत शॉर्ट में ले रहे हो एक ओंकार के अर्थ। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। बात शुरू होने लगती है, आप खत्म कर देते हो। पर मैं मन में सोच रहा हूँ, तकरीबन 6-7 दिन हो गए एक ओंकार ही चल रहा है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। संगत कहीं ये ना सोचे कि एक ओंकार में पूरा चालीसा निकल जाएगा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। तो दास शॉर्ट में पॉइंट्स ले रहा है, क्योंकि कल भी दास ने बताया कि साखी भी जरूरी है बच्चों के लिए, या जिनकी सुरत भी इतनी ऊंची ना उठी हो इस ज्ञान को समझने के लिए। तो हर पहलू को विचार में रखते हुए दास बात को शॉर्ट में लेकर खत्म करता है। बाकी आप इस कथा को सुनकर विचारों में डूब सकते हैं। एक्चुअली में हर एक को खुद डूबना है। अगर आनंद पाना है तो डूबना पड़ेगा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।
मेरे गुरु नानक पातशाह समझा रहे हैं सिद्धों को कि एक जो है व्याकरण के हिसाब से सुजाति नहीं, उसके जैसा दूसरा कोई भी नहीं। और अगर हम अपने मुखारबिंद से, अपने मुख से किसी की उस्तत करेंगे कि ये मालिक परमेश्वर के जैसा है, तो पछताना पड़ेगा, उसी मुख से उसकी निंदा करनी पड़ेगी मरने से पहले। हर से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक के जैसा गुरु नानक, निरंकार के जैसा निरंकार, राम जी के जैसे केवल राम। हर से बोलिए धन गुरु नानक। ये एक ही है। कृष्ण जी जैसे कृष्ण जी एक ही हैं। कमाल की बात है। सबसे बड़ा ज्ञान ये ले लो, हाथ जोड़कर दास की बेनती है। यहाँ पर तो हालत ये हो चुकी है, अगर सांझी वालता की बात करो ना कि सब एक हैं, तो कहते हैं भाई ये आदमी कुछ और है, ये सबको खुश करना चाहता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अरे मैं नहीं, गुरु कहता है, गुरु वाणी कहती है। गुरु की वाणी बार बार कहती है, कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे गुसैया, कोई अलाए, कारण करण करीम, वो एक ही है। कृपा तहार रहीम, वो करीम हो, रहीम हो, राम हो, खुदा हो, नाम अलग अलग हैं। गुरु नानक पातशाह सिद्धों को ये समझा रहे हैं, 100 मटके रखे हो, उसमें दूध भरा हो, चंद्रमा का साया हर एक में पड़ता है, वो एक ही है, एक जोत है। तिसदे चानन सब में चानन होए। हर से बोलिए धन गुरु नानक। कोई फर्क नहीं है। समय के हिसाब से अवतार आते हैं, सृष्टि का मालिक भेजता है, जैसी जरूरत होती है वैसी शक्तियां देकर भेजता है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। और हम मूर्ख लोग कभी राम के नाम पर, कभी कृष्ण जी के नाम पर, कभी वाहिगुरु के नाम पर, कभी गुरु नानक के नाम पर लड़ते रहते हैं। दास फिर से कहता है, लड़ते वही हैं जिन्हें एक का ज्ञान नहीं। जिसे एक का ज्ञान हो गया, झगड़ा खत्म हो जाएगा। हर से बोलिए धन गुरु नानक। जिसे दो दिखाई ही नहीं देंगे, वो झगड़ेगा क्यों? हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आइए आगे सिद्धों ने क्या सवाल किया, गुरु नानक पातशाह ने क्या जवाब दिया। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सदा चेतन अनंत। मेरे गुरु नानक पातशाह कहने लगे, वो एक सदा चेतन अनंत स्वरूप है। सिद्धों ने सवाल किया, जरा विस्तार से बताइए, डिटेल में बताइए। मेरे गुरु नानक पातशाह कहने लगे, सदा, वो एक सदा जब सृष्टि नहीं थी तब भी था, जब उसने सृष्टि की रचना की तब भी है, सृष्टि खत्म हो जाएगी तब भी वो एक रहेगा। आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। सारे बोलिए, आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। सदा सदा कायम रहने वाली शक्ति। ना जाने कितनी बार प्रलय आ चुकी है पृथ्वी पर, कितनी बार ये पृथ्वी खत्म हो चुकी है, कितनी बार इसकी सिर्जना हो चुकी है, साइंटिस्ट अभी तक नहीं जान पाए।
पर शास्त्रों में लिखा है, गुरबाणी कहती है करोड़ों बार प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसलिए वो सदा है चेतन। चेतन का भाव होता है जागृत अवस्था, वो सोता नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हम अक्सर कहते हैं ना, गुरु नानक पातशाह सो रहे हैं सुखासन पास करते, गुरु आराम कर रहा था। बाबा नानक सिंह जी कहते थे ऐसे कभी मत कहो। कहते थे जिस दिन गुरु नानक सो गया परलय आ जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो सोता नहीं, वो जागता है। सतगुरु जागता है देव, पूलनी मालनी है वो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जागृत अवस्था में है, हर एक में, हर एक को देख रहा है, हर एक की हुई हरकत, हर एक का किया हुआ कर्म देख रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उसकी अनगिनत आंखें हैं पर एक भी नहीं, हम नहीं देख सकते। क्यों? अभी तक वो ज्योत प्रकट नहीं हुई। गुरु साखी ज्योत प्रकट हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु नानक मेहर करे। ये जो श्री जपजी साहब जी के अर्थ समझ रहे हैं, इसका फल गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने बताया है ना, ब्रह्म ज्ञान। जो इसे प्रेम से हर रोज पढ़ेगा, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होगी। ब्रह्म ज्ञान में वो चक्षु मिल जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जागृत अवस्था, सदा चेतन, आनंद स्वरूप। सिद्धों का आनंद स्वरूप क्या होता है, मेरे गुरु नानक पातशाह समझा रहे हैं। उस एक को चाहे कोई कितने लोग मिलकर, हजारों लाखों लोग मिलकर उसकी बुराई करें, उसे फर्क नहीं पड़ता। करोड़ों लोग मिलकर उसकी बुराई करें, निंदा करें, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी उस्तत करें इतने लोग मिलकर, सारा संसार चाहे उसकी उस्तत करे, उसे उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये सब मिलकर आखण पाए, वड्डा न होवे घाट ना जाए। सारे मिलकर उसकी उस्तत करें ना, वो बड़ा हो जाएगा। सारे मिलकर उसकी निंदा करें, वो छोटा नहीं हो जाएगा, क्योंकि वो एक है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हमें फर्क पड़ता है, कोई निंदा करे फर्क पड़ता है, कोई उस्तत करे फर्क पड़ता है, हर एक को पड़ता है, संत को भी पड़ता है। बस फर्क इतना है कि उसे बहुत थोड़ा फर्क पड़ता है। हम उस बात को लेकर बैठे रहते हैं, संत भूल जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्रोध भी संत को आता है। महापुरुष कहते थे वासना की लहर भी उसके भीतर उठती है, पर इस प्रकार से जैसे समुद्र में लहर उठती है, आई खत्म हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हर चीज है भीतर, पर कंट्रोल में है। बहुत फर्क है। एक के कंट्रोल में हम हैं, एक हमने कंट्रोल में कर रखा है। बहुत फर्क है। हम काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के कंट्रोल में हैं। महापुरुषों ने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को कंट्रोल में किया होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सदा चेतन आनंद, उसके आनंद में खलल नहीं पड़ता, चाहे कोई उसकी उस्तत करे चाहे बुराई। इसीलिए जो नाम जपते हैं उनमें ये गुण आने शुरू हो जाते हैं। ये क्यों आने शुरू होते हैं? नाम किसका जपते हैं? उस एक का, एक ओंकार, उस परमेश्वर का। उसका नाम जपते जपते उसके गुण भीतर आने लगते हैं। ये मूल मंत्र करता क्या है? ये मूल मंत्र उसके स्वभाव है, उस परमेश्वर का। जब जैसे जैसे हम जपते जाते हैं, उसके स्वभाव हमारे पे असर करने लग जाता है। हमारा स्वभाव उसके जैसा होने लगता है, कुछ परसेंट होने लगता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जितना कोई जपेगा वैसा होता जाएगा। स्वभाव। यहां पर एक छोटी सी बात याद आ गई, ज्ञान की है, ले लें, बीच में आ गई याद। अब हम किसी का स्वभाव देखें, उसका स्वभाव परमेश्वर के जैसा होने लग गया, उसे क्रोध भी कम आता है, उसने वासना पर भी कंट्रोल कर लिया, उसमें गुण दिखाई देने लगे, दिव्य गुण जिसे कहते हैं, जिसे देखकर हमें अच्छा लगता है, जिसे हम कह लो के महापुरुष कहते हैं, संत कहते हैं। कहते थे फिर भी ये बाबा नंद सिंह जी के वचन है, महापुरुषों के वचन है, ज्ञान ले लो,
चाहे हमें लगे कि वो बहुत ऊंची अवस्था में है, मुंह पर कभी तारीफ मत करना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई चाहे कितना अच्छा कीर्तन करता हो, कितना अच्छा बजाता हो, कुछ भी हो, कहते थे मुंह पर तारीफ करने का मतलब है उसके भीतर अहंकार पैदा करना, और उस अहंकार की वजह से अगर वो गुरु से टूट गया, अहंकार तोड़ता ही है आखिर, बढ़ता जाएगा, आदमी खुद को कुछ समझने लग जाता है। और मैंने तो अपने जीवन में खुद भी ये फील किया और दूसरों को भी अपनी आंखों के सामने देखा। जिसकी तारीफ कर दो कि भाई तू तेरे जैसा सेवादार कोई नहीं, उसकी सेवा ही खत्म हो जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक दिन आता है वो सेवा उससे छूट जाती है, चाहे बहाना कोई बने, और फिर लगता है कि कितनी बड़ा गलत काम किया। तारीफ करनी थी गुरु नानक की, तेरे से सेवा ले रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब हम मुंह पर किसी की तारीफ करते हैं, उसके भीतर अहंकार बढ़ते हैं और उसको तोड़ने के ऊपर जो पाप है उसके भागीदार हम भी बन जाते हैं। दास महापुरुषों के साथ रहा है, मैंने देखा है, मुंह पर हमेशा सख्ताई, कड़वे लफ्ज, ताकि निम्रता में रहे, पीठ के पीछे बढ़ियाई करते हैं दूसरे सेवादारों के कि ये बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छी सेवा करते हैं, पर मुंह पर तेरे को सेवा करने का ढंग नहीं, फालतू टाइम वेस्ट करता रहता है। जो मतलब अहंकार नहीं आने देना, विनम्रता, कितनी बड़ी बात है कि निंदिया मुंह पर, उस्तत पीठ के पीछे। हम उल्टा करते हैं, पीठ के पीछे निंदिया, मुंह पर उस्तत खुशामद। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये दोनों पाप है, मुंह पर खुशामद, पीठ के पीछे निंदिया। सही क्या है? अगर हिम्मत है तो मुंह पर निंदा करो, हो सकता है उसकी वजह से सामने वाले को चोट लग जाए, वो सुधर जाए। बुराई मुंह पर और अच्छाई पीठ के पीछे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सिद्धों ने सवाल किया, एक को और विस्तार से समझाओ। तो मेरे गुरु नानक पातशाह कहने लगे, एक सुजाति नहीं और एक विजाति भी नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। विजाति क्या होता है? आओ थोड़ा मूल मंत्र का जाप करें, साथ साथ में आनंद ले, रस ले इस मूल मंत्र का। ये धुन गुरु नानक ने बनवाई है और इतना रस आता है इसे गाने में कि मन करता है कि गाते ही जाओ, गाते ही जाओ। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सेवक गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मेरे गुरु नानक पातशाह कह रहे हैं सिद्धों से, एक सुजाति नहीं और एक विजाति भी नहीं। विजाति कहते हैं साध संगत जी 84 लाख जोनियों को। विजाति साइंस ये कहती है कि पहले इंसान बन मानुष था, उससे पहले मनुष्य होने से पहले बंदर था, ये साइंस कहती है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। चेंजिस आई मनुष्य बना। विजाति जिसमें बदलाव आते रहते हैं। पर शास्त्र यहां तक लिखते हैं साध संगत जी, अगर आप शास्त्र पढ़ेंगे ना, कई लोग कहते हैं वेदों शास्त्रों की बात क्यों कर रहे हो। वाणी कहती है वेद कतेब कहो मत झूठे, झूठा जो ना विचारे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वेदों में लिखा हुआ कुछ झूठ नहीं है, झूठे वो लोग हैं जो उस पर विचार नहीं करते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
समझ समझ का फेर है। हाँ, ये बात मैं दास मानेगा कि वेदों में बहुत सारी, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वड्याई सबसे बड़ी पता क्या है, क्या उसमें आज तक एक अक्षर में भी हेर फेर नहीं हो सका, एक अक्षर में भी। वेदों शास्त्रों में हेर फेर हो गया है। जो पुरातन ग्रंथ, धर्म ग्रंथ है, जिन्होंने संभाल के रखे हैं, उन्हें पढ़ेंगे ना, आप तो हैरान हो जाओगे। साथ संगत जी, जन्म साखी भी 2 हैं। आप बाजार से खरीदने जाओगे, भाई बालाजी वाली जन्म साखी मांगोगे, आपको बड़ी सी किताब दे देंगे। और जो पुरातन है वो एकदम अलग है, एकदम अलग। नई जन्म साखी में यहां तक बताया गया कि गुरु नानक पातशाह ने मांस खाने की अनुमति दी है, ऐसी साखियां हैं नई वाली में। और पुरातन, जो एकदम पुरातन है, उनमें कम से कम 200 अंग ऐसे हैं जहां पर लगातार ये साखियां हैं कि गुरु नानक पातशाह ने हर पहलू में मांस खाने की मनाही की है, सख्ताई से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सब कुछ बदल कर रख दिया, पर एक श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी को कोई एक अक्षर तक नहीं बदल सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसीलिए इस वाणी का दर्जा सबसे ऊपर है। शास्त्रों में यह लिखा हुआ है कि वन मानुष से पहले, बंदर से भी पहले इंसान को पंख थे, वो पक्षी था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहां पर गुरु नानक पातशाह सिद्धों को समझा रहे, विजाति नहीं। अगर पहले पक्षी था, आप मानते हो, सिद्ध कहने लगे हाँ हम वेदों शास्त्रों को मानते, वहां पे लिखा है पक्षी था, फिर बंदर था, फिर वन मानुष था, फिर मानुष बना। वो कहने लगे हाँ। गुरु नानक पातशाह कहने लगे क्या गारंटी कि इसके बाद बदलाव नहीं आएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आज मनुष्य है, मनुष्य से आगे क्या बनेगा, बदलाव होगा कि नहीं होगा। सिद्ध कहने लगे हाँ हो सकता है और होगा भी। तब गुरु नानक पातशाह कहने लगे प्रभु से एक में कोई बदलाव नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हर एक में बदलाव है, पर उस एक में बदलाव नहीं। ना वो सुजाति, ना वो विजाति। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक ओंकार। यहां पर गुरु नानक पातशाह ने बड़े ध्यान से समझना, ओम का खंडन नहीं किया, ब्रह्मा विष्णु महेश का खंडन नहीं किया, एक लगाया है कि इनके जैसा सृष्टि का मालिक जिसने इन्हें बनाया है, उसके जैसा कोई नहीं। किसी चीज का खंडन नहीं किया, मंडन किया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतनी गुरबाणी में, इतनी जगह पर ब्रह्मा जी के बारे में शब्द है, शिव जी के बारे में शब्द है, कृष्ण जी के बारे में शब्द है। अगर है तो शब्द है ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर गुरु नानक पातशाह कहते हैं जिसने इन सब को बनाया है वो है एक ओंकार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे उसे पहचानो, वो एक ओम के साथ ही रखा है। एक उस एक का वाचक है जो निर्लेप है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कितनी कमाल की बात है साथ। ना वो सुजाति, ना उसके जैसा कोई, ना उसमें कोई बदलाव, और ना ही उसमें स्वयगत भेद है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह सिद्धों से समझा रहे हैं कि उसमें स्वयगत भेद भी नहीं है, वो स्वयगत भेद से रहित है। और यहां पर सवाल उठता है स्वयगत भेद किसे कहते हैं। आओ फिर से मूल मंत्र का जाप, फिर इस पंक्ति को समझने की कोशिश करें जो गुरु नानक पातशाह सिद्धों को समझा रहे हैं। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है वे सच नानक हो से भी सच।
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। स्वगत भेद से रहत। सिद्धों ने कहा समझाओ कैसे स्वागत भेद से रहते हैं वो। गुरु नानक पातशाह कहने लगे मुझे दही खाना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सिद्धों से कह रहे मुझे दही चाहिए, दही खिलाओ। सिद्ध कहने लगे दही तो है नहीं, दूध निकालेंगे पशुओं में से, उसे रात को जमाएंगे, सुबह दही मिल जाएगी। गुरु नानक पातशाह कहने लगे नहीं, बिना दूध के दही दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बिना दूध के दही। वो कहने लगे ऐसे कैसे हो सकता है, बिना दूध के दही कैसे जम सकता है। गुरु नानक पातशाह कहने लगे यही है स्वगत भेद। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हमें कुछ बनाने के लिए कुछ चाहिए, बिना कुछ के कुछ नहीं बनेगा। साइंटिस्ट को अगर कुछ एक्सपेरिमेंट करनी है तो पहले उसे कुछ सामान चाहिए, उससे वो कुछ बनाएगा। पूरी सृष्टि में कुछ भी बनाने के लिए पहले कुछ चाहिए, उससे कुछ बदलाव करेंगे तो वो कुछ बनेगा। पर उस एक को कुछ बनाने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कितनी गहराई है बात पर ध्यान से समझना। कुछ भी बनाने के लिए हमें कुछ चाहिए। हर एक पहलू पर यह बात लागू होती है, ये लॉ लागू होता है फिजिक्स का। पर उस एक को सृष्टि बनाने के लिए क्या लगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक फुरना, एक ख्याल उठा, धमाका हुआ और सारी सृष्टि की रचना हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसे कुछ बनाने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, स्वगत भेद से रहत। कुछ नहीं चाहिए उसे, और उसमें कोई बदलाव भी नहीं होता। दूध से एक बार दही जम जाए, दही से वापस दूध नहीं बन सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो बदलाव आ गया वो स्थिर है, उसके आगे फिर मक्खन बन जाएगा, घी बन जाएगा, अब उससे दूध कैसे बने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह कहने लगे उसमें बदलाव नहीं आता। जब सृष्टि नहीं थी, पाप पुण्य स्वर्ग नरक कुछ नहीं था, तब भी वो था। सृष्टि है, पाप पुण्य नरक स्वर्ग पाताल लोक मृत्यु लोक सब कुछ है, तब भी वो है। एक दिन आएगा ये सब नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा, फिर भी वो रहेगा, उसमें बदलाव नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये सारी जो बातें गुरु नानक पातशाह सिद्धों को बता रहे हैं, केवल एक बात पर जोर है। सत्संग जी बार बार ध्यान दो, एक बात पर जोर है। वो क्या है? एक। बार बार एक की बात आ रही है, एक ओंकार, एक। वो इतना जरूरी, कितना जरूरी होगा आप सोचो, जो गुरु नानक पातशाह उन्हें समझा रहे हैं और वो भी समझने के लिए सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि ये मूल है। बीज मंत्र कहा है एक ओंकार को, बीज मंत्र। बीज एक होता है, अगर ये ज्ञान भीतर आ गया ना, एक दास बार बार ये बात कह रहा है, प्राप्ति हो जाएगी। ये मन मान जाए इस एक पर। अरदास करना रोज, जो जब शिव जी का पाठ बैठकर करते हैं ना, कीर्तन से पहले सारी संगत मिलकर करती है, उस पाठ करते करते मन में अरदास करना, पातशाह तरस कर, ये जो तू एक का ज्ञान देना चाहता है हमारे भीतर प्रवेश कर जाए। ये एक बहुत जरूरी है, दुनिया भटकी पड़ी है, इसको भी खुश कर लो, उसको भी खुश कर लो, उसको भी खुश कर लो, उसको भी खुश कर लो। मेरे गुरु नानक पातशाह कहते हैं किसको किसको खुश करेगा। सारी दुनिया का एक सिद्धांत है, सारी दुनिया का एक सिद्धांत, अलग फिलॉसफी कि सब में एक है। पर मेरे गुरु नानक पातशाह ने फिलॉसफी बदल के रख दी, कहने लगे सब में एक है, सच है, पर एक में सब भी तो है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब तक एक में सुरत नहीं टिकेगी, मन का बिखराव नहीं रुकेगा, मन एकाग्रचित नहीं होगा, किसी चीज की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आप किसी भी मेडिटेशन में चले जाओ, किसी भी संस्था का कोर्स कर लो, चाहे कोई भी हो दुनिया का, वो कहेंगे एक जगह पर मन टिकाओ,
एक, कभी नहीं कहेंगे दो जगह पे मन टिकाओ। क्यों? एक के बिना मन टिकेगा ही नहीं। इतना छोटी सी बात है और सबसे बड़ी बात है। एक, हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, गुरु नानक मेहर करे। समय बहुत हो गया है, सेवादार इशारा कर रहे हैं कि समय हो गया है, पर मन नहीं कर रहा खत्म करने का। साखी भी बाकी है और भी बड़ा कुछ बोलने का मन कर रहा है। दास जब भी कथा करता है ना, मुझे मेरी माता भी टोकती है कि तू इतने इतने घंटे ले लेता है, एक ही दिन में सब बता देगा। मैंने कहा मेरा मन करता है कि ये जो ज्ञान है अंदर ठूस दे के एक। अगर इस बात पे मन ना माने तो इस पे मान जाए, इस पे ना माने तो इस पे मान जाए। मन करता है कि सारा कुछ एक साथ बता दूं जो गुरु ने सुमत बख्शी है, पर समय रोक देता है। हर से बोलिए धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आओ अब दूसरा पहलू ले लें, ये कथा यहाँ पर रोककर कि गुरु नानक पातशाह एक ओंकार पर क्या उपदेश दे रहे हैं। अब एक छोटी सी साखी ले लें जपजी साहिब जी की वडियाई की। हर से बोलिए धन गुरु नानक। कितना समय हो गया बेटा? 1.5 घंटा हो गया। सिमरन का मिला के 2.5 घंटे हो गए। मतलब धन गुरु नानक। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुर प्रसाद। करके जब ये पंक्तियां आई, पंक्तियों पे विश्वास देखो उनका। पंक्तियां क्या थी, श्रवण कीजिए। सुने सारा गुणा के गा, सुने शेख पीर पातसा, सुने अंधे पावेरा, सुने हाथ होवे असगा। ये ऐतिहासिक घटना है साथ संगत जी। इन पंक्तियों का भाव भी समझ लें कि महाराजा रणजीत सिंह जी इन पंक्तियों पर आने पर ही क्यों दरिया में प्रवेश किया। सुने श्री जपजी साहिब जी की बाणी की वडियाई, सुने सरा गुणा के गा। जो इस बाणी को सुनता है, जो इस बाणी को पढ़ता है, सुनने की बात है केवल, अभी अभी मानने की तो बात ही नहीं आई। हर से बोलिए धन गुरु नानक। सुने की ताकत देखिए, जो केवल बाणी को सुनते हुए जो नाम को सुनते हैं उनमें सब तरह के गुण प्रवेश करने शुरू कर जाते हैं। जितने भी अवगुण खत्म होने लगते हैं, गुण प्रवेश करने लग जाते हैं। सरा गुणा के गा, सुने शेख पीर पातशाह, उनकी अवस्था। यहाँ पर ध्यान से बात को समझना, सुनिए नहीं है, सुने, शुद्ध बाणी सुने। ण को छोटी ई की मात्रा है, सुने। बहुत फर्क हो जाता है सुनिए और सुने में। हर से बोलिए धन गुरु नानक। सुने शेख पीर पातशाह, जो सुनते हैं नाम को उन्हें शेख की, पीर की पदवी मिल जाती है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। शेखों के शेख कहलाते हैं, पीरों के पीर कहलाते हैं। लोग उनके आगे नतमस्तक होते हैं। ये सुनने का फल है। सुने अंधे पावे राह, सुने अंधे पावे राह। यहाँ पर अंधे आंखों के अंधों को भी कहा है, यहाँ पर अंधे ज्ञान की आंखों के अंधों को भी कहा है, अज्ञानियों को भी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो अज्ञानी हैं, जिनके पास ज्ञान की आंखें नहीं, जो वाणी को सुनता है, श्री जपजी साहिब जी की वाणी को प्रेम से सुने, केवल सुने। जो नाम जपते हैं, भीतर नाम को चलने देते हैं, नाम को सुनते हैं, केवल सुनते भी हैं नाम को। अंधे पावे राह, उन अंधों को रास्ता दिखाई देना शुरू हो जाता है। भटके हुए लोगों को मार्ग मिल जाता है।
अज्ञानियों को, जिनके भीतर ज्ञान की आंखें नहीं हैं, वो आंखें मिल जाती हैं कि ज्ञान प्रकट हो जाता है। कितनी बड़ी बात है। इसीलिए दास कहता है कि श्री जपजी साहब जी की वाणी से साथ में जुड़ो 3:45 बजे से। क्यों? जब हम ये सुनेंगे पाठ साथ में मिलकर, ये जो अर्थ हो रहे हैं इन्हें समझने का ज्ञान गुरु नानक पातशाह दे देंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ज्ञान की आंखें मिल जाएंगी। और आखिर में सुने, हाथ होवे असगा। समुद्र की बात की, असगा। समुद्र भी एक हाथ की डूंघाई गहराई तक रह जाता है, कोई नाम जप कर भरोसा करके उसमें उतर जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नाम जपने वाला चाहे तो समुद्र में अगर उतर जाए तो उसकी गहराई भी केवल एक हाथ की रह जाएगी। एक हाथ हो है असगा। यहाँ पर इसके गहरे भेद है, अंतरीय भेद भी है और बाहरी अर्थ भी है। गुरबाणी हमें हर पहलू में, कई लोग पता क्या कहते हैं सत्संग जी, कि गुरबाणी केवल अंदर की बात करती। नहीं, गुरबाणी केवल अंदर की बात नहीं करती। ए लोक सुखी है पर लोक सुहेले। यहाँ की बात भी करती है, वहां की बात भी करती है। अगर यहाँ पे दुखी रहे वहां जाके सुखी होंगे सोचकर तो क्या फायदा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरबाणी यहाँ भी सुखी करती है, भीतर भी सुखी करती है, बाहर भी सुखी करती है। गुरबाणी दोनों बातें करती है। महाराजा रणजीत सिंह जी इन पंक्तियों का आसरा लेकर नदी में घोड़े समेत उतर गए और सबके देखने की हैरानी कि घोड़े समेत नदी में खड़े हैं, नदी का पानी उतर गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब महाराजा रणजीत सिंह जी ने वाणी बंद नहीं कर दी कि पानी उतर गया है। वाणी पढ़ते रहे, इशारा किया सबको कि पार हो जाओ। खुद घोड़े समेत पानी में खड़े रह के वाणी पढ़ते रहे जपजी साहब जी, एक के बाद एक, जब तक सारी फौज नदी को पार नहीं कर गई। महाराजा रणजीत सिंह जी घोड़े पर सवार होकर वहीं पर श्री जपजी साहब जी की वाणी पढ़ते रहे। हर से बोलिए धन गुरु नानक। और जब सारा दरिया पार हो गया, सारे सैनिक पार हो गए, खुद भी जब पार हो गए तो सबने पूछा ये चमत्कार कैसे? तब महाराजा रणजीत सिंह जी ने कहा ये चमत्कार हमारा नहीं, मेरे गुरु नानक की पहली वाणी श्री जपजी साहब जी की वाणी की ताकत का है। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बड़ी से बड़ी मुसीबत इस वाणी के आगे नहीं ठहर सकती। कोई इसका आसरा ले ले, कोई आसरा ले ले, बस हम आसरा नहीं लेते। हम आसरा ढूंढते हैं दूसरा, वाणी का नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक मेहर करे, श्री जपजी साहब जी की वाणी की ताकत को पहचाने, ताकि मन मान जाए एक के बाद एक पाठ करने का। संत अतर जी मुस्तुवाने वचन किया करते थे साथ संगत जी, उन्होंने तो इतने पाठ किए ना साथ संगत जी श्री जपजी साहब जी के। वो कहते थे कोई गुरसिख 25 पाठ का नेम बना ले अमृत वेले का, श्री जपजी साहब जी का, वो खुद जो मांगेगा वो तो उसे मिलेगा ही, मांगना ही नहीं पड़ेगा, दूसरों को देने लायक बन जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसको जो चाहे वो देने लायक बन जाएगा। 25 पाठ श्री जपजी साहब जी की इतनी ताकत है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर बहुत सारी बातें याद आ रही, समय बहुत हो गया है इसलिए आज भोग डालते हैं यहीं पर। गुरु नानक मेहर करे। फिर बाकी कथा कल सिद्धों ने गुरु नानक पातशाह और कौन कौन से सवाल किए, उन्होंने क्या क्या जवाब दिए। और मूल मंत्र का जाप फिर समाप्ति। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है वे सच, नानक हो से भी सच। सतनाम करता सच एक ओंकार सतनाम करता
अजूनी सैभम गुर प्रसाद सच है भी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय अकाल मूर्त अजूनी सैभम गुर प्रसाद जप याद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभम गुर प्रसाद जप याद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक।